आप मेरा टॉपिक देख के मेरे चैनल पे आए, ठीक है। मैं आपको आज बताती हूँ कि नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, पर 3-4 ऐसे कारण हैं जो विशेषकर हर किसी में होता है। एक तो घर में अपने समस्याएं होना या चिंता होना या रोजमर्रा की कोई छोटी मोटी कलह या वो होना, तो उसके कारण हमें नींद नहीं आती है। दूसरा, हमारे शरीर में जैसे कोई बीमारी हो या कुछ, जैसे छोटी मोटी कोई बीमारी हो या हम थक जाते हैं, बैठे रहते हैं, तो थकावट के कारण या बीमारी के कारण उसके कारण नहीं आती है। और हमारे घर में पैसे की चिंता हो या कोई भी जैसे छोटे मोटे या सदस्य को लेकर चिंता हो या पैसे की, ज़्यादा सबसे बड़ी चिंता पैसे की होती है। तो तीसरी समस्या अपने पैसे की होती है। तो पैसे के कारण हमारे अंदर बहुत, यानी सबसे बड़ा दुख पैसा ही होता है। और दूसरा दुख घर में किसी सदस्य का, यानी हमारे साथ झगड़ा होना या उसके कारण हमारे अंदर कोई तनाव होना, तो ये मुख्य कारण है नींद ना आने के, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने आप को कैसे सही करें या हमारे अंदर नींद कैसे। देखिए, नींद नहीं आती है तो हमारे मौत यानी बीमारी का, क्या वो बोलते हैं ना, जैसे बीमारी लग जाती है, क्योंकि इसको टेंशन है, तो हमारे को टेंशन आए होने के कारण हमें नींद नहीं आती, ठीक है। तो नींद नहीं आएगी ना, तो हमारे अंदर बहुत बीमारी हो जाती है, कब्ज होने लग जाती है, खाना नहीं भाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी हमारे अंदर सबसे ज्यादा बीमारी नींद के कारण होती है। और और एक दूसरी बीमारी कब्ज के कारण होती है। तो इसलिए अच्छा है समय पर खाइए, समय पर पीजिए, समय पर सोइए, समय पर रहिए, अच्छा अपना ध्यान रखें। और शाम के वक्त कहीं भी जाए, कोई भी काम करते हो दिन में, यानी हर एक का अलग अलग काम होता है। मेरा क्या काम है, आपका क्या काम है, यानी कोई सिलाई करता है, कोई नौकरी पे जाता है, कोई जॉब पे जाता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई सरकारी जॉब करता है, ठीक है। और आज की तारीख में लेडीज लोग भी काम करती है, तो उनके भी घर में काम होता है, सभी हाउस वाइफ नहीं होती है, तो वो भी काम करती है, ठीक है ना। कुछ भी कर सकती है, यानी जैसे मैं भी करती हूँ, दिन भर में सिलाई करती हूँ, मेरे बाहर काम है, बहुत बड़ा है वो बगीचे के जैसा, तो उसकी सब देख रेख सफाई वगैरह सब करते रहते हैं। कोई ना कोई XYZ सबको काम होता है, ठीक है ना। तो उस काम के कारण हमारे अंदर थकावट आ जाती है, तो थकावट के कारण हमें नींद नहीं आती है। तो इसलिए देखो, सुबह तो सभी स्नान करते हैं, शाम को स्नान करें, टाइम से खाना खाएं, यानी सूर्यास्त हो उससे पहले खा सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो 8-9 बजे से पहले पहले। उससे हमारे क्या होगा, मोटापा भी कम होगा, कब्ज की बीमारी सही होगी, सब तरीके से हमारे अंदर। आप करके देखो, यानी ज्यादा नहीं कर सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, जैसे 1 महीना जरूर करना पड़ेगा। 1 महीना करोगे ना आप, तो आपके अंदर पूरे बदलाव आ जाएगा। हमें समय पर खाना चाहिए, समय जैसे 9 बजे से पहले पहले। कई घरों में आज की तारीख में 11 बजे, 12 बजे ईमेन हो गया है, यानी 10 बजे खाना खाते हैं। 10 बजे खाना खाते हैं, उनमें मोटापे की बीमारी होती है, टेंशन की होती है, और कई ऐसी बीमारियां जो हमारी देर से खाना खाने, देर से सोने के कारण होती है। तो समय पर सोइए, समय पर खाइए, और जितने तक गर्मी है शाम को भी स्नान करिए, सुबह भी स्नान करिए टाइम से। ऐसा नहीं कि सुबह बस पड़े हैं, देर से स्नान किया तो हमारे अंदर शरीर में बदबू आ रही है, तो हमारे अंदर, यानी हमारे शरीर के ना स्नान करने से भी बहुत बीमारियां लग जाती है। उसके कारण हमारे को खाना नहीं पचता है, नींद नहीं आती है, हम उठते हैं तो आलस करते रहते हैं। या शाम को आए, कहीं से भी काम से वापस घर पे आए, तो हमने स्नान करने के लिए सोचा कोई बात नहीं, अब थक गए स्नान नहीं, कैसे भी करके अपने आप को सही करें। चाय पिए या कॉफी पिए, कुछ भी ठंडा हो तो ठंडा खाएं, कुछ भी खाएं, अपने आप रिलैक्स करें, फिर स्नान करें। स्नान करने से हमारे अंदर की, अपने पुराने लोगों को 100 बीमारी ठीक हुए, एक स्नान करने में 100 बीमारी ठीक हुए। तो इसलिए बीमारियों को ठीक करें। आप सोओगे, फिर अपने आप को तरोताजा महसूस करोगे। एक ही कारण, हमारे को नींद आएगी। और हल्का भोजन करें, रात को सोने से पहले हल्का भोजन करें, टाइम पे करें, ठीक है। दूसरा, बाल में कंघी करनी चाहिए। आज के बच्चे हैं या कुछ कोई भी है, वो कंघी नहीं करते हैं, कंघी करनी चाहिए। कंघी करने से हमारी जो ये मस्तिष्क की जो नड़ें होती है ना, नस नाड़ियाँ होती है, तो उनको, यानी आप एक्यूप्रेशर बोल दो या कुछ भी, यानी एक्सरसाइज बोल दो, वो हमारे जो यहाँ मस्तिष्क में जो नाड़ियाँ हैं, तो आप ऐसे तो नहीं कि जोर जोर से नहीं, हल्का तेल लगाएं और उस कंघी करें, ठीक है। तो उससे भी आप देखोगे कि हमारे अंदर कितना रिलैक्स, यानी शांति मिलती है हमारी। वो आप जरूर करें, अवश्य करें, जब तक गर्मी है जब तक। तो अपने आप
का ध्यान रखें, टाइम से स्नान करें, टाइम से खाना खाएं, और जब हम सोने जाए उससे 1 घंटा आधा घंटे पहले फोन और टीवी छोड़ दें। टीवी छोड़ दें। घर में अगर सदस्य आपकी अच्छी बनती है तो घर वालों से बात करें। अपना कोई टॉपिक नहीं है तो ऐसे भी घर में क्या खाया, क्या पिया, क्या बनाया, तो उसको लेके अपने कोई भी हो, पत्नी है तो पति से बात करें, पति है तो पत्नी से बात करें, बच्चों से बात करें, बच्चों को टाइम दें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा तो उनको भी ध्यान रखें। उनको उनसे भी ज़्यादा नहीं कर सकते, आज मम्मी कैसे थे, क्या किया, या पूछ सकते हो। अपने पापा है तो पापा से भी कहाँ थे, क्या किया, कैसे, जो भी आपको अच्छा लगे वो पूछे। ऐसे नहीं कि ऐसा सवाल करें कि घर में लड़ाई हो जाए। शांति से पूछे, शांति से रहें, और अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। और एक बात, कभी भी पैसे के लिए कोई तनाव ना करें। पैसा क्या है, आता रहता है, जाता रहता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप खुद देखोगे कि हमारे अंदर बदलाव। आप टाइम से खाना खाओगे, 1, टाइम से सोओगे, 2, टाइम से स्नान करोगे, 3, ये आप टाइम टू टाइम करके देखिए। सुबह बाथरूम जाना है तो जाना है, ऐसे नहीं कि हमारे को आता नहीं है तो हम जाएंगे नहीं, नहीं, आवे ना आवे, हमें टॉयलेट जाना है बस। सुबह जब भी आप उठो पहले कुल्ला करो, फिर बाथरूम जाओ, फ्रेश होके आओ, फिर नहाओ। नहीं नहाना है, लेडीज लोग हैं उनको काम है तो काम अपना निपटा सकती है, फिर बाद में स्नान करें, ठीक है ना। तो स्नान करें, और रात को नींद आने का एक आपको एकदम सरल तरीका बताती हूँ। आप जब 1-2 घंटा या 1.5 घंटे या आधा घंटे, ज़्यादा तो आप फोन नहीं छोड़ते हैं, तो मैं कह देती हूँ आधा घंटा, चलो घंटा नहीं छोड़ना, आधा घंटा छोड़ दो, रख दो फोन। फिर बेड पे सोते सोते, तकिए पे सोते सोते अच्छी बात सोचोगे। क्या करोगे, अच्छी बातें सोचोगे, यानी मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जो भी काम था वो हो गया है। ऐसा नहीं होने वाला, नहीं, हो गया है। हमारा जो भी काम था, हमारे अंदर जो भी भावनाएं थी, इच्छाएं थी, वो हो गई है, हो गई है। ये सोचोगे, ये नहीं कि होने वाली, नहीं, हमारा जो काम था अच्छा हुआ। उसके लिए भगवान को या अपने अंदर जो भी आप जिसको भी पूछते हो, आप जो भी करते हो, पितृदेव हो, भगवान जो भी देवता हो या नहीं है, तो हमारी जो ये सांसें चल रही है, इनको आप धन्यवाद दें। इन सांसों के अंदर ही हमारे बंद हुए, तो भगवान को आप धन्यवाद दें। भगवान को आप धन्यवाद दोगे तभी आपका आप देखोगे, धन्यवाद दें। अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है तो वो सांसों को लेते हुए गहरी सांस लें, 1 लें, 2 लें, पहले तो 1, 2, 3 गहरी लें, छोड़े, लें, छोड़े, लें, छोड़े, फिर गहरी सांस, यानी नाभि से भी नीचे तक जानी चाहिए। कहाँ तक, हमारी नाभियां, नाभि से भी 4 अंगुल। आप ध्यान देके ध्यान ध्यान से आप ग्रहण करें, फिर आप देखोगे हाँ हमारी सांसें आ रही है, जा रही है, और उसको थोड़ी देर रोक के रखोगे। क्या करोगे, ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, आप धीरे धीरे करोगे ना तो सांसें रुकती जाएगी। गहरी जितनी हो सके पेट के अंदर, हमारे सीने में नहीं लोगे, पेट के अंदर नाभि से भी नीचे तक सांस लोगे, ठीक है। उस सांसों को भरिए, फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करिए। फिर आपकी जो भी विश है, यानी कुछ भी हो सकता है, मकान का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कुछ भी, बच्चों की शादी है, कुछ भी, एक्स वाई जेड, यानी इंसान को कोई न कोई परेशानी होती रहती है। आज की तारीख में तो ज्यादातर शादी की पैसों की होती है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो आप, मेरे बच्चे को अच्छा घर और वर मिल गया है, या मेरे पैसे की जरूरत है तो मुझे पैसा आ रहा है, बहुत आ रहा है, मैं समर्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसा नहीं कहेगा मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, यानी मेरे जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। अंबानी क्या है, आप अंबानी से भी ऊंचा सोचिए। अंबानी तो सबके लिए है ही पहले से, आप उससे भी ऊपर सोचिए, कुबेर का सोचिए, महालक्ष्मी का सोचिए। मेरे पास इतना धन है कि मैं अपना भी घर पर गुजारा कर सकता हूँ, और औरों का भी, मैं चाहूँ मेरी समृद्ध होगी कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, ऐसा सोचिए। अच्छा सोच, थिंकिंग अपने अंदर इतनी अच्छी लाई, इतनी पॉजिटिव, नकारात्मक के लिए कोई जगह ना बचे। फिर आप देखना, वो 1-2 गहरी सांसें रोकते हुए आप बोलिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी कि अगर आप थैंकफुल करोगे कि इस सिस्टर ने बहुत अच्छी मेरे को सलाह दी है कि मैं हाँ ये रोज सुनूंगा। आप अगर भूल जाएं
तो एक की जगह 2 बार सुने, 3 बार सुने इस विधि को आप सुने और सोते-सोते सुने। आप खुद कहोगे कि हाँ, ये मुझे अच्छे से नींद आ रही है। जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आपको सब कुछ दिन इतना अच्छा निकलेगा। सुबह भी उठते हुए गहरी सांसें भरें और भगवान का धन्यवाद करें कि हाँ